Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naeem and welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel, like and share my videos. आज का हमारा टॉपिक है 30 एम्पेयर डीपी चेंज ओवर। ये इसका हैंडल है, इसके ज़रिए ही हम इसको ऑफ़ करते हैं और जनरेटर की सप्लाई ऑन करते हैं और वापडा की सप्लाई ऑन करते हैं। आज हम इसके कनेक्शन देखेंगे। ये मैनुअल चेंज ओवर है। इसमें जनरेटर के कनेक्शन कैसे करते हैं, मेन जो वापडा की पावर सप्लाई होती है वो कैसे लगाते हैं और इसमें से आउटपुट जो है लोड हम घर के लिए कैसे लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इंजीनियर मोहम्मद नईम को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियोज़ वगैरह वैसे ही देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप में ये कंटैक्ट्स आपको नज़र आ रहा है और ये कंटैक्ट्स आपको नज़र आ रहा है। इधर हमने जनरेटर की आउटपुट प्रोवाइड किया न्यूट्रल एंड फेज, और ये जो पट्टी में आपको नज़र आ रही है, जिन दोनों कंटैक्ट्स पर ऊपर और नीचे आपको पट्टी नज़र आ रही है, यहाँ से हम लोड जो है हमारा लोड जाता है। इस वक्त ये आप देख रहे हैं हमारा जो है लाइट ग्लो कर रहा है और इस साइड पर जो है वापडा की जिस साइड पर ऊपर वाली साइड जिस पर पट्टी नहीं लगी हुई है, इस दोनों साइड पर हम न्यूट्रल एंड फेज कनेक्ट करेंगे। ऊपर एंड नीचे वाले जिन दोनों कंटैक्ट्स पर पट्टी नहीं लगी होती, कॉपर पट्टी, उन पर हम जो है ना जनरेटर और वापडा की पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। और जिन दो कंटैक्ट्स पर कॉपर पट्टी लगी होती है उनसे हम लोड लेते हैं। ये देख लीजिएगा हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है। इधर न्यूट्रल है, इधर नहीं ग्लो करेगा। फेज पर हमारा टेस्टर है, ग्लो कर रहा है लोड वाली साइड पर। तो ये हमारा फेज कनेक्ट है, इधर वापडा की आउटपुट, और इधर हम इस कंटैक्ट्स पर हमारा न्यूट्रल कनेक्ट है। और नीचे देख लीजिए कि ये हमारी जनरेटर की वायर है। ये हमने जिन दो कंटैक्ट्स पर कॉपर पट्टी नहीं लगी हुई है उन पर कनेक्ट कर दिया। इसी तरह ऊपर जिन दो कंटैक्ट्स पर कॉपर पट्टी नहीं लगी हुई वहाँ पर हमने वापडा की आउटपुट जो है वो कनेक्ट कर दिया। और जिन दो कंटैक्ट्स पर कॉपर पट्टी लगी होती है आपने जहन नशीन कर लेना है, वहाँ से ही हमने आउटपुट लेनी होती है घर के लोड के लिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देख लीजिएगा ये दो कंटैक्ट्स हैं, इन पर कॉपर पट्टी नहीं लगी हुई, तो यहाँ पर हमने नीचे इनपुट प्रोवाइड कर दिया। तो मैं आपको जनरेटर की जो वायर आ रही है वो दिखाता हूँ। ये हमारी जनरेटर की आउटपुट आ रही है। इसको हमने मैनुअल चेंज ओवर के नीचे वाले दो कंटैक्ट्स जिन पर कॉपर पट्टी नहीं लगी हुई है, कॉपर पट्टी के बगैर है, उन पर हमने एक साइड पर न्यूट्रल लगा दिया, एक साइड पर फेज लगा दिया। तो जैसे ही हैंडल को हम नीचे की तरफ घुमाएंगे तो हमारी आउटपुट जो है जनरेटर की वो ऑन हो जाएगी। तो ऊपर की साइड पर ये हमारा फेज है और ये लोड का जो न्यूट्रल है। इधर हमने पावर सप्लाई जो वापडा किया, फेज कनेक्ट किया, ये ग्लो कर रहा है टेस्टर, इधर हमने न्यूट्रल। और ये जो कंटैक्ट्स है कॉपर पट्टी वाला, आपको फिर दोबारा याद करा दूं, ये कॉपर पट्टी वाला जो कंटैक्ट्स होता है इस पर हम लोड ही लेते हैं। इससे लोड के दोनों वायर्स कनेक्ट करते हैं। ये मैंने इसको दरमियान में कर दिया, तो देख लीजिएगा हमारी जो लाइट है वो ऑफ हो गई है। और इस हैंडल को हम नीचे की तरफ करेंगे तो जनरेटर की सप्लाई जो है वो ऑन हो जाएगी। आपको फिर दोबारा बता दूं, जो कॉपर पट्टी वाले दो कंटैक्ट्स हैं ऊपर और नीचे, वहाँ से हमने लोड घर की लाइट्स वगैरह जलाने के लिए, घर में जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल लोड है वो चलाने के लिए हमने वहाँ से ही आउटपुट लेनी होती है। तो आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, इसके कनेक्शन नीचे वाले दो कंटैक्ट्स हैं जहाँ कॉपर पट्टी नहीं है कनेक्ट, वहाँ हमने जनरेटर के दोनों न्यूट्रल एंड फेज दोनों वायर्स कनेक्ट कर दी। ऊपर वाले दो कंटैक्ट्स जहाँ पर कॉपर पट्टी नहीं है वहाँ हमने वापडा वाली सप्लाई कनेक्ट कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।